दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और वेदांता एल्यूमिनियम का स्टॉक भी ज़बरदस्त गिरा। लेकिन इसके बीच में गुड न्यूज़ बहुत बड़ी निकल के आ रही है। वेदांता एल्यूमिनियम अब निफ्टी 50 का हिस्सा बनने जा रहा है। यानी आने वाले समय में सुरक्षित निवेश की तरफ जो तलाशने वाले लोग होते हैं वो इस तरफ आते हुए दिखाई देंगे। इन्वेस्टमेंट कितना आएगा उसको समझेंगे। वेदांता की चारों कंपनियां मिलके जो नई लिस्ट हुई है वो कितना नया निवेश ला सकते हैं उसको जानेंगे। और दूसरी जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वेदांता के जो प्रमोटर है अनिल अग्रवाल, वो बाजार में से और शेयर उठा सकते हैं, अपनी स्टेक बढ़ा सकते हैं। क्या है पूरी अपडेट उसको जानेंगे। इसके अलावा भी कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 276 पर आज क्लोजिंग थी। यहाँ पे 2.70% की गिरावट देखने को मिली। तो 283 पर क्लोजिंग थी कल की और 284.90 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। 286 का हाई भी बना। लेकिन जैसे कि बाजार में आज ज़बरदस्त गिरावट का माहौल था पूरे दिन, उसकी वजह से यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और स्टॉक आ गया 275 पर। तो पॉजिटिव खबर का भी असर नहीं देखने को मिला क्योंकि बाजार काफ़ी कमज़ोर था। अब वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे 462 पर क्लोजिंग थी और यहाँ पर भी 2.18% की गिरावट देखने को मिली। तो शुरुआत यहाँ पर भी पॉजिटिव हुई 475 पर, जबकि क्लोजिंग 472 पर थी कल। 481 का हाई बना, लेकिन यहाँ पर भी वही स्थिति बनी। प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई बाजार में गिरावट की वजह से ये 459 पर आ गया। तो काफ़ी ज़्यादा नीचे स्टॉक आया। देखे तो क्लियर है कि 480 पे पहुँचा स्टॉक 460 पर फिर आया। तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है ज़्यादा आज। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आप देख सकते हो कि बहुत सारे नए स्टॉक है जो ऐड होते हुए दिखाई देंगे। कुछ स्टॉक है जो यहाँ से अब निकलते हुए दिखाई देंगे। तो NSE की तरफ से यहाँ पे देखो कि जो सेमी एनुअल रिपोर्ट है, जो रीबैलेंस होगा वो सितंबर में होने जा रहा है। इसमें आप देखो कि वेदांता एल्यूमिनियम, पॉलीकैब, हिटाची एनर्जी इंडिया, वोडाफोन आइडिया, यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये जो रिप्लेस करेंगे इंडियन होटल्स को, यूनाइटेड स्पिरिट्स, REC लिमिटेड, श्री सीमेंट और लोडा बिल्डर्स को। तो ये अब निकल जाएंगे और इनकी जगह पे आप देख सकते हो कि ये नए स्टॉक ऐड होंगे। तो विप्रो भी अब निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा बनने जा रहा है क्योंकि विप्रो का भी देखें तो मार्केट कैप कुछ कम हुआ, जिसकी वजह से निफ्टी 50 से निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आ गया, निफ्टी 100 के अंदर आता वो दिखाई देगा। तो वेदांता ग्रुप की ये अकेली कंपनी वेदांता एल्यूमिनियम जो यहाँ पे देखो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा बनने जा रही है। इसके अलावा वेदांता ग्रुप की जो कंपनी ऑलरेडी निफ्टी जूनियर इंडेक्स के अंदर भी शामिल होने जा रही है। तो नोमा अल्टरनेटिव्स की तरफ से जो कहा गया है कि करीब $145 मिलियन का पैसिव इनफ्लो आ सकता है स्टॉक के अंदर, यानी एक बहुत अच्छी कुंडली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स के रीबैलेंस है, बैलेंसिंग से देखो तो चार जो वेदांता की कंपनी है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, तो करीब $160 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ये यहाँ पे एक तरह से अंदाज़ा लगाया गया है नोमा की तरफ से। तो वेदांता के डी मर्जर के बाद चार नई कंपनियां बन गई, जिसमें वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन एंड स्टील और वेदांता पावर। तो ये कंबाइन मिलके $159 मिलियन का निवेश ला सकते हैं। ऐसा यहाँ पे सितंबर का जो इंडेक्स रीसफल होगा उसके बाद नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से ये एक अंदाज़ा लगाया गया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आ सकता है वो है वेदांता एल्यूमिनियम मेटल में। ये करीब $149 मिलियन का निवेश ला सकता है। वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें तो यहाँ पे $4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। वेदांता पावर और वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें तो इनके अंदर भी दोनों मिलके समझो $3 मिलियन का निवेश नया ला सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय में नया इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा विदेशी बाज़ारों से भी। तो यहाँ पे देखिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जो वेदांता ग्रुप की कंपनी करीब $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ला सकती है, जबकि वेदांता का जो आप देखें निवेश है वो आउटफ्लो $13 मिलियन का आउटफ्लो यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा।
अब तो एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, प्रमोटर अनिल अग्रवाल 2 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा सकते हैं, ऐसा निकल के आ रही है खबरें। तो देखो कि बड़ी हलचल देखने को मिली है डीमर्जर के बाद। सूत्रों से जो खबर निकल के आ रही है कि प्रमोटर चुनिंदा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी कर सकते हैं। खास तौर पर वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील में करीब 2000 से लेकर 3000 करोड़ तक रुपए जुटा सकते हैं इसमें निवेश करने के लिए। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, प्रमोटर हिस्सेदारी कैसे बढ़ाएंगे, इसका वेदांता के आम शेयरधारकों से क्या मतलब है, उन सब बातों को हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जो है वो कुछ कंपनियों में जो बाज़ार में से यानी खुले बाज़ार से धीरे-धीरे शेयर खरीद सकते हैं। शेयर बाज़ार की भाषा में इसे क्रीपिंग परचेज़ कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि किसी कंपनी के मालिक के पास अभी 50% की हिस्सेदारी है, वो एक ही दिन में बहुत सारे शेयर खरीदने की बजाय बाज़ार में थोड़ा-थोड़ा करके अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना शुरू करते हैं। ये क्रीपिंग परचेज़ है। सेबी के नियमों के मुताबिक तय शर्तों के तहत प्रमोटर 1 साल में इस रास्ते से कंपनी में 5% तक की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। 5% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं ले सकते। सूत्रों का कहना है कि वेदांता ग्रुप के प्रमोटर ऑयल एंड गैस और आयरन स्टील के कारोबार में इस तरीके से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि हिस्सेदारी खरीदने के लिए पैसे चाहिए। रकम छोटी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक प्रमोटर करीब 2000 से लेकर 3000 को भी तक जुटा सकते हैं। इसके लिए वेदांता लिमिटेड या वेदांता एल्यूमिनियम के शेयर गिरवी रखे जा सकते हैं या फिर बेचे जा सकते हैं। उसके माध्यम से रकम रेज की जा सकती है। तो इसको आप अपने घर की एक प्रॉपर्टी के हिसाब से समझ सकते हो। मान लीजिए आपके पास 2 प्रॉपर्टी है, आपको तीसरी जगह अपना हिस्सा बढ़ाना है। इसके लिए आप पहले अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर कर्ज लेते हैं या उसका कुछ हिस्सा बेचकर पैसे जुटाते हैं और वह पैसा तीसरी जगह लगा देते हैं। मोटे तौर पर यह ऐसी भी संभावना की बात हो रही है कि, लेकिन ध्यान ये रहना कि सूत्रों के हवाले से जो खबर है, अभी कंपनी ने इसकी पुष्टि नहीं की। तो खबरें जो निकल के आ रही है वो सूत्रों के हवाले से, कंपनी की तरफ से इस पर कोई भी बयान निकल गया। उन्होंने जवाब भी दिया कि हम अटकलों का जवाब नहीं देते। तो देखिए कि 2 कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं, इसके लिए वो कुछ और कंपनियों में हिस्सेदारी बेच भी सकते हैं, अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं। तो नई कंपनियों की लिस्टिंग के दौरान वेदांता के चेयरमैन की तरफ से कहा गया था कि मालिक बन के रहना ज़रूरी नहीं है। एक दिलचस्प बात उन्होंने उस समय कही थी। उनका मानना था कि कंपनी की ग्रोथ के लिए ज़रूरत पड़ी तो वह किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे कारोबार की बनावट बदलनी हो, विदेश जाना हो या दूसरा कोई तरीका अपनाना हो, वो हर तरीका अपनाएंगे अपने बिजनेस को मजबूत करने के लिए। अब प्रमोटर की संभावित हिस्सेदारी खरीदने की खबर को इसी बड़ी कारोबारी रणनीति के बीच में देखा जा रहा है। तो देखना होगा क्या यह सच होता है बात। तो निवेशकों के लिए इसमें क्या है असली बात वो समझना चाहिए। अगर प्रमोटर वास्तव में ऑयल एंड गैस और आयरन एंड स्टील कंपनियों बाजार से शेयर खरीदकर हिस्सेदारी बढ़ाते तो उन शेयरों में एक नया बड़ा खरीदार आ सकता है। लेकिन मतलब ये नहीं है कि इन शेयर का भाव ज़रूर बढ़ेगा। खरीदारी कितनी होगी, किस भाव पर होगी और कब होगी, इस पर कोई पक्की जानकारी दें। लेकिन जो भी होगा, शानदार फैसला किया गया जिसका असर आने वाले समय देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे समझा जा सकता है कि 2000 से 3000 करोड़ की रकम जुटानी होगी शेयर खरीदने के लिए, जिसमें वेदांता ऑयल एंड गैस और आयरन एंड स्टील के शेयर उनको खरीदने हैं। तो ऐसे कर सकते कि वो वेदांता लिमिटेड या वेदांता एल्यूमिनियम के शेयर गिरवी रख सकते या उनको बेच सकते, वहाँ से रकम लेके फिर इसका इस्तेमाल इसमें कर सकते। लेकिन अभी ये सारी अटकलें हैं, कंपनी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं हुई, पर आने वाले समय पता चलेगा कि आखिर मकसद क्या है वेदांता के चेयरमैन का, किस तरह से क्या उन कंपनियों को और मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। लेकिन जो भी होगा, आने वाले समय 5 कंपनियां बनने से निवेशकों का फ़ायदा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एफआई लगातार वेदांता के शेयर खरीद रहे, जिसमें विप्रो, रिलायंस, एचडीएफसी भी पीछे रहेंगे। तो डीमर्जर के बाद देखें तो Q1 में रिटेल निवेशकों की पसंद बन चुका है वेदांता ग्रुप, और इस दौरान देखें तो काफ़ी सारा निवेश हुआ है। तो नए 4.9 लाख नए शेयर धारक जुड़ गए कंपनी से, जिसमें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, विप्रो जैसे शेयर भी पीछे रह गए। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारा निवेश हो रहा है। उसी तरह से जो एफआई है वो भी इस समय वेदांता में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो जहां बाजार से एफआई ने अपनी हिस्सेदारी पिछले कई दिनों से कम की है, वेदांता उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई। 2020 मार्च में उनकी 13.93% की हिस्सेदारी थी, जो जून में बढ़ के 15.77% हो चुकी है, यानी 1.84% की वृद्धि देखने को मिली। ये वृद्धि ऐसे समय में जब भारतीय बाजार में एफआई का रुझान कमजोर था। वेदांता का कम पी रेशियो यानी 5.9 और 13% की उच्च डिविडेंड यील्ड की निवेशकों को आकर्षित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। तो इसका पी रेशियो काफ़ी कम है और वो बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, इस वजह से भी एफआई इस तरफ झुक रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।